गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स किसी एक एंगल के ऊपर रखे जाएंगे तो उन वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने दो मेथड बताए थे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज वो दोनों टॉपिक्स हम कर रहे हैं। तो पहला हम लेकर चलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है? इट्स स्टेट दैट if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle की दो साइड्स के साथ उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट की हुई है, taken in one order, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। अब देखिए हमारे पास ये एक ऑर्डर था, एक ये ऑर्डर था, तो ये कंटिन्यूस ऑर्डर के अंदर हो गई, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक की ये हो गई और एक की ये होगी। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड होगी। लेकिन इनका ऑर्डर ऐसे है, इसका जो ऑर्डर होगा वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऑर्डर होगा, यानी कि स्टार्टिंग से चलेगा और लास्ट वाले की तरफ एरो हेड किया जाएगा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओपी प्रोड्यूस। ओपी को हम बढ़ाते हैं और उसके ऊपर क्यू से एन की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रान करते हैं। ओ से लेकर पी तक हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है? ए। पी से क्यू तक हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है? बी। और ओ से क्यू तक हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है? आर। और जो ये वाला जो एंगल है एन पी क्यू, ये हमारे पास क्या है? क्यू के बराबर लिया हुआ है। अब देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं तो हमें साइड चाहिए पी एन, ये वाली साइड इसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पाइथागोरस का यूज तब हो पाएगा तब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये भी साइड हमें नहीं पता, ये भी साइड हमें नहीं पता, तो हमें पहले ये वाली साइड निकालनी है, फिर ये वाली साइड निकालनी है, फिर हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। देखो जो साइड आपको निकालनी है पी एन और एक साइड आपको गिवन है पी क्यू, तो पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये ट्रायंगल के हिसाब से क्या बन गया? थीटा के रेस्पेक्ट में बेस अपॉन में हाइपोटेनस, किसके बराबर होता है? कोस थीटा। तो पी एन किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू को इधर भेजेंगे तो पी एन दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू कोस थीटा। पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी। तो क्या बन जाएगा? बी कोस थीटा। क्लियर है? पी एन का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया, पी एन को हम लिख सकते हैं बी कोस थीटा। इसी तरह से क्यू एन को निकालना है। क्यू एन निकालना चाहेंगे तो क्यू एन किसके बराबर होगा? ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा के बराबर। तो क्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? बी साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पाइथागोरस का यूज करते हैं तो हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर यानी कि दिस, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है? ए प्लस बी कोस थीटा, परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर खोल लेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस इसको खोल लेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले सकते हैं तो क्या बन जाएगा? कॉमन में क्या क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या ले लिया? ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या बन गया? आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और आर क्या बन गया? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। डायरेक्शन निकालनी हो तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन हमेशा tan बीटा के रेस्पेक्ट में निकलेगी। tan बीटा यानी कि हमें डायरेक्शन तो इस वाले के रेस्पेक्ट में निकलेगी, ये वाली, क्योंकि हमारे पास यही तो मैग्नीट्यूड है और यही स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके साथ कितना रिजल्टेंट, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट्स के साथ किस डायरेक्शन में होगा हमें वो और निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? tan बीटा लेंगे। tan बीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन।
क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन, ओ एन को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। क्लियर है। दूसरा हमारे पास था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है यहाँ पर, और दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हैं। इट्स स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram drawn from a point, यदि अगर हम दो वेक्टर्स जो गिवन है उनको एक पॉइंट से दो एडजेसेंट साइड मान लें और एक पैरेललोग्राम बना दें, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। अगर हम यहाँ से उसी सेम पॉइंट से इस पैरेललोग्राम का डायगोनल निकाल ले तो डायगोनल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ही मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और डायगोनल की जो डायरेक्शन होगी वो ही हमारे पास डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की। तो डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ रिजल्टेंट जितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो हमारे पास डायरेक्शन बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, tan बीटा निकाल लेंगे बाद में। तो सेम मैग्नीट्यूड निकालने का तो वही तरीका है जो हमने पीछे वाले के अंदर किया था, उसी सेम स्टेप से यहाँ पर यूज किया हुआ है। क्लियर है, वही सेम स्टेप्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। फिर हमने क्या किया कि यहाँ से P से OQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रान किया, ठीक है, OQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रान किया है और उस पॉइंट को नाम दे दिया है M। अब देखो डायरेक्शन निकालने के लिए tan बीटा बताया था मैंने, tan बीटा क्यू एन बाई ओ एन वही सेम हो जाएगा। यहाँ से देखो अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं इस वाले पार्ट से, इस वाली लाइन से, आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, आर स्क्वायर करता तो मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों टर्म्स को इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी, तो आर का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर 2ab चला जाएगा डिवाइड के अंदर, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, कोस थीटा की वैल्यू निकली है। लॉ ऑफ साइन निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था पी एम परपेंडिकुलर डालेंगे ओ क्यू के ऊपर, और जो ये वाला जो एंगल मिलेगा इसको हमने मानना है किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। ये वाला एंगल हमने क्या लिया है अल्फा, ठीक है। अब देखो अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ क्यू एन, ये वाले ट्रायंगल है ओ क्यू एन, इसके अंदर क्यू एन की वैल्यू निकाल सकते हो आप। क्यू एन किसके बराबर हो जाएगा, जो साइड आपके पास गिवन है आर, क्यू एन डिवाइडेड बाई आर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ क्यू दैट इज इक्वल्स टू साइन बीटा। इस ट्राइंगल से देखो ये थीटा नहीं है, यहाँ पर ये वाला एंगल बीटा है, इसलिए क्या बन जाएगा साइन बीटा। तो क्यू एन की वैल्यू आ गई हमारे पास आर साइन बीटा, क्योंकि ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं आर के बराबर लिख सकते हैं। इसी हिसाब से ट्राइंगल पी क्यू एन बन रही है, ये वाले ट्राइंगल पी क्यू एन। यहाँ से क्यू एन की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, हाइपोटेनस ये है, तो ये हो जाएगा क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ क्यू दैट इज इक्वल्स टू साइन। अब यहाँ पर एंगल क्या है थीटा, तो क्या हो जाएगा क्यू एन डिवाइडेड बाई आर दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और क्यू एन दैट इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। क्या बन गया आर साइन थीटा, सॉरी आर नहीं, ये वाली साइड हमारे पास बी है, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बी है। तो क्या बन जाएगा, दोबारा से देख लीजिए, क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ पी क्यू, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और क्यू एन दैट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू साइन
थीटा और क्यू एन दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा और दैट इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। तो एक बार तो क्यू एन की वैल्यू आ गई हमारे पास बी साइन थीटा और एक बार क्यू एन की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा, दोनों को बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा को तो इधर भेज देते हैं और साइन बीटा को इधर ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आर बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई साइन बीटा। हमारे पास इसको हमने एक इक्वेशन दे दी। अब हमारे पास एक ट्रायंगल देखनी है, सिमिलरली करके वैसे मैंने लिख दिया है। एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली और एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली। इसके अंदर हमारे पास एक साइड कॉमन है पी एम, तो हम पी एम की वैल्यू निकाल रहे हैं पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी। पी एम यानी कि परपेंडिकुलर है, देखो ये वाला एंगल है, ये वाला 90 है, तो ये वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला बेस हो गया, ये वाला हाइपोटेनस हो गया इसके हिसाब से। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू साइन बीटा, और उसी के हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख ही देता हूँ, पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी दैट इज इक्वल्स टू साइन बीटा और पी एम दैट इज इक्वल्स टू ओ पी साइन बीटा, और इसके द्वारा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा पी एम दैट इज इक्वल्स टू ए साइन बीटा, इसको लिख सकते थे क्योंकि ओ पी इसके बराबर है, और यहाँ से बन जाएगा बी साइन अल्फा। ठीक है, तो एक बार पी एम आ गया ए साइन बीटा और एक बार आ गया बी साइन अल्फा। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है। तो यहाँ से सेम पैटर्न, साइन अल्फा को इधर भेज दो, साइन बीटा को इधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा ए बाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल्स टू बी बाई साइन बीटा। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम बराबर है, देखो ये इसके बराबर है और ये वाला सेम टर्म है और ये इसके बराबर है, तो ये तीनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ साइंस। साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन बीटा यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये किधर हो जाएगा बी अपॉन में आर, और साइन थीटा इधर चला जाएगा, यानी कि बी साइन थीटा बाई आर, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा रूट के अंदर, तो उसकी पावर क्या कर दी 1/2। थैंक यू।